हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ओके होंगे। पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। आप लोग स्टडी कर रहे होंगे अपनी, ठीक है, रिवाइज भी कर रहे होंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था, और सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद हमारा आज का जो टॉपिक है आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आनुवंशिक विकार या इन्हीं को बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स में? डीएनए, ठीक है, और आपके जीन एंड क्रोमोसोम। इसी में क्या होगा, इसी में कोई ना कोई चेंज होगा, और इन तीन में चेंज के कारण ही क्या होगा, बॉडी में कुछ म्यूटेशन टाइप के दिखाई देंगे, कुछ चेंजेस दिखाई देंगे। उन्हीं चेंजेस का नाम जेनेटिक डिसऑर्डर। शरीर में ऐसी बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं, मतलब माता पिता से उनकी संतानों में जाती हैं। ऐसे रोग जो होते हैं वो आनुवंशिक रोग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आनुवंशिक रोगों की बात हो गई। आनुवंशिक रोग से पहले हमें एक चीज पढ़नी होती है जो बहुत कम ही देखा होगा आपने, पढ़ने हुए पढ़ाते हुए पहली बार आप जिसका नाम भी सुन रहे होंगे आज। वंशावली विश्लेषण क्या होता है? पेडिग्री एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। वंशावली विश्लेषण क्या होता है, ठीक है, आपको आज सीखना है। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए हमारी एनसीईआरटी ने हमें कुछ, देखिए आप चित्र संख्या जो आपकी है 5.14, इसमें आपको दे रखा है। टॉपिक देख लीजिए आप, अगर एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस नंबर पे मिलेगा 5.8 में, और 5.81 पे वंशावली विश्लेषण है, पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। अब इसमें समझिए, इसमें क्या है, इसमें कुछ सिंबल दिए हैं इन्होंने। क्या सिंबल दिए हैं वो आपको देखना है। वैसे अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकती है डेफिनेशन, भाई कई पीढ़ियों तक जारी लक्षणों के ऐसे विश्लेषण को, मतलब क्या है कि कई पीढ़ियों तक हो सकता है, 1 2 3 4 5 पीढ़ियों में लगातार ऐसे कुछ करैक्टर होते हैं वो ट्रांसफर होते ही रहते हैं, ठीक है। उन सभी को क्या बोलते हैं हम लोग? वंशावली विश्लेषण बोलते हैं। उनकी जानकारी प्राप्त करना है, एनालाइज करना उनको, ठीक है। अब देखो कुछ सिंबल हमें इसमें सीखने हैं। जैसे क्या सीख सकते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि कोई मेल है हमारे पास, और मेल फीमेल की हम मैटिंग करा रहे हैं। मैटिंग समझते हैं आप लोग क्या होता है? क्रॉस कराना। जैसे मान लीजिए फीमेल है, अभी समझा रहा हूँ, टेबला फीमेल यानी इधर मेल, तो आपको पता है ना फीमेल में XX, मेल में XY, इन दोनों की मैटिंग जब कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, यही तो रिजल्ट आते हैं। XX बन सकता है, XY बन सकता है, ये तो उसके बन के आती है भाई। या तो मतलब कि क्रॉस करेंगे तो 50-50% चांस होते हैं मेल फीमेल बनने का, डॉटर है सर, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको यहाँ से कैसे हम कनेक्ट करते हैं। देखिए ये सिंबल देखिए आप लोग ध्यान से, ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल मेल का है, ये सिंबल फीमेल का है, ठीक है। ये तो दो लाइनें दोनों को जोड़ दिया है, मेल फीमेल का मतलब ये पति पत्नी है, ठीक है। माता पिता ये पति पत्नी है, ठीक है, ये पति पत्नी है, इनके बीच मैटिंग का मतलब होता है क्रॉस करना, मतलब कि क्रॉस कराना, ठीक है, यानी मैथिंग क्रिया कराना उनके बीच, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना उनके बीच। तो ये माता पिता हो गए, या आप करेंगे पति पत्नी है दोनों। इस टाइप ये जो सिंबल है आपको, जो मैंने इस तरीके से दिखाया आपको, ये क्या है बेटा, ये जो है आपका वो क्या है, ये प्रभावित व्यक्ति है। अगर कोई इस तरीके से इंडिकेट करता है डार्क सर्कल में, तो आप समझिए ये फीमेल कैसी है, जेनेटिक किसी भी बीमारी से ग्रसित है, ये मेल ग्रसित है। और ये इसका कोई वो नहीं होता है कि कौन है, ना मेल होता है ना फीमेल, इसकी पहचान नहीं होती है, ठीक है, ट्रांसजेंडर होता है। देखिए यहाँ, अब यहाँ समझिए दूसरी बात, ये जो दे रखा है मैंने, देखो यहाँ सिंगल लाइन थी, इन्हीं के बीच में यहाँ डबल लाइन है। डबल लाइन का मतलब होता है कि रिलेशन वाले जो होते हैं, जैसे कि वैसे भी चल रहा है आजकल फॉरेन में ज्यादा है कि चचेरे भाई से शादी हो रही है, या बुआ की बेटी, या फिर इस तरीके से, मतलब कि इससे पहले वाली जनरेशन में, यानी दादा दादी या नाना नानी की जनरेशन में, वो एक ही जनरेशन थी, एक ही माता पिता के संतान थे, उनके बीच में शादियां होती हैं और उनके बीच मैटिंग कराई जाती है, तो इसको बोलते हैं मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। यानी आपके जो करीबी हैं, करीबी का मतलब कि या तो आपके नानी के घर वाले होंगे या फिर आपके बाबा के घर वाले होंगे, ठीक है, उनसे रिलेशन जो है आपका वो इस टाइप की मैटिंग में आता है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कोई पति पत्नी है, मेल फीमेल है, उनके बीच में मैटिंग हुई, मैटिंग के बाद क्या डॉटर या सन, दो ही कंडीशन बन सकती है यहाँ पे, तो ये इस चीज को दर्शाता है, ठीक है। यानी ये F1 जनरेशन में ये चीज दर्शा रही है। यहाँ देखिए ये देखो मैंने इस तरीके से बनाया है, इसमें क्या है कि दोनों नॉर्मल थे, कौन,
पति पत्नी दोनों नॉर्मल, ये फीमेल और ये मेल, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है, ये फीमेल है, ये मेल है। तो अब मेल फीमेल दोनों में क्या है, ये नॉर्मल थे। लेकिन अगर यहाँ देखें तो यहाँ देखो ये जो मेल है वो कैसा है, डिजीज है, इससे डिजीज है, तभी तो इसके अंदर ये लाइन बनानी, लाइन बनाने का मतलब यहाँ देखिए, मैंने बताया ना आपको, ये प्रभावित करती है। तो इनके बीच जो सन होगा, यानी मेल जो होगा वो कैसा होगा, किसी बीमारी से ग्रसित होगा। उसके बाद में लिखा है 5 लिखा है कॉलम के अंदर, तो 5 अनइफेक्टिव ऑफस्प्रिंग, कहने का मतलब कि 5 पीढ़ियां ऐसी हैं जिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो भी उसको इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं। सबसे लास्ट में दिया एक चीज आपकी एनसीईआरटी ने नहीं दी है, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ। एक कॉलम इस तरीके से होता है, तो इसमें आधा सर्कल के आधा जो हमारा कॉलम है वो कैसा है, डार्क है, मेल में भी फीमेल में भी। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि इसमें क्या है कि ये दोनों कैसे हैं, ये कैरियर है। कैरियर का मतलब अपने आप बीमारी से पूरी तरीके से ग्रसित नहीं है, कैरियर का मतलब वाहक होता है, इन्हें किसी भी बीमारी को अगली जनरेशन में लेके जाएंगे, तो इन्हें इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और आपको एक बात और बता दें, 99% नहीं 100% केस ऐसे होते हैं कि फीमेल वाहक होती है किसी भी आनुवंशिक बीमारी की, ठीक है। मेल कभी कैरियर नहीं हो सकता है, और फीमेल कैरियर और ग्रसित दोनों में आती है, यानी वाहक भी होती है और वो ग्रसित भी होती है किसी बीमारी से। तो ये टेबल आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इसमें हमें सिर्फ यही देखना होता है कि जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या उनका ज्ञान प्राप्त करना, उन्हें जानना, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस या वंशावली विश्लेषण कहते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को? इसमें ज्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको इनके क्या करना है, सिर्फ यही सोचना है, मतलब यही सीखना है। अच्छा और क्या हो सकता है, देखो अब इसके कारण क्या, मान लीजिए कि इसके जीन, देखो यहाँ सब ये दोनों नॉर्मल थे, लेकिन इसके अंदर कोई जीन ऐसा आ रहा है जो क्या कर रहा है, इसे परिवर्तित कर रहा है। तो अचानक से तो परिवर्तन हो रहा है, तो म्यूटेशन हो गया, मतलब कि पहले से कोई प्लानिंग थोड़ी ना थी इसकी, तो म्यूटेशन कॉज कर लिया, इसमें म्यूटेशन हो गया, ठीक है। और म्यूटेशन में आपको पता है डीएनए आरएनए या जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हीं में क्या होता है, कुछ चेंजेस आता है, चाहे वो एनोप्लाडी के द्वारा है, पॉलीप्लाडी के द्वारा है, किसी के भी द्वारा है, उसी में होता है। समझ गए आप? तो इतनी बात क्लियर हुई, ये आपका टॉपिक था बेटा, बस छोटा सा टॉपिक था। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख लीजिए। पेडिग्री इज फैमिली ट्री में बता रहा हूँ, देखो इसे मैंने ये चीज भूल गया था बताना आपको बेटा, फैमिली ट्री भी बोलते हैं इसको। फैमिली ट्री का मतलब क्या हुआ कि एक फैमिली से, मान लीजिए हमारे दादाजी थे, बाबा जिनको बोलते हैं, तो उनके मान लीजिए कि 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, ठीक है। तो उनसे क्या हुआ, अब उनके भी बच्चे हुए, तो इस तरीके से तो फैमिली ट्री बनता है। फैमिली ट्री क्या बनेगा, अब ये भी किसी से शादी करेंगे ये वाले, और इधर इनकी भी किसी पुरुष से शादी होगी इस तरीके से, तो अब क्या होगा, इनके बीच में क्रॉस होगा ना, तो इनके बच्चे इस तरीके से, इनके भी बच्चे बनेंगे इस तरीके से, क्या होगा, एक हिसाब से पूरा पेड़ बन जाता है। जैसे एक पेड़ होता है, वृक्ष एक ही होता है, लेकिन उसकी शाखाएं कई सारी होती हैं, और शाखाएं बनने के साथ क्या होता है, उसमें बहुत सारे फ्रूट फ्लावर होते हैं, बहुत सारे फ्रूट बनते हैं, फ्रूट से सीड बनता है, सीड से क्या होता है, फिर से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। तो ये क्या कहलाता है, फैमिली ट्री, इसलिए इसको बोला गया ये फैमिली ट्री का मतलब फैमिली ट्री की तरह कार्य करता है। तो ये बात क्लियर हुई बेटा, ये था हमारा पेडिग्री एनालिसिस।